तीपा मम। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उर्दू सही तरीके से बोल सकता हूँ। ये एक्चुअली उर्दू का लफ्ज़ है नहीं। मेरा 2 साल का बच्चा है जिसने अभी-अभी बोलना शुरू किया है और एक दिन घर में मैं था तो मैंने सुना कि उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया तीपा मम। अब मुझे तो नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन घर के अंदर एक ऐसा शख्स या ऐसा इंसान मौजूद था कि जो समझ गया कि बच्चे को क्या चाहिए। गेस करें वो कौन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी माँ। तीपा मम से मुराद था मीठा शरबत। अब अल्लाह जाने कि वो तीपा पम के साथ मीठे शरबत को कैसे कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं सका, उसकी माँ समझी। इसी तरीके से जब बच्चा नया-नया बोलना शुरू करता है, तो सिर्फ उसकी माँ समझती है कि उसकी लैंग्वेज दर हकीकत है क्या। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो उस कंपनी की एक अपनी लैंग्वेज होती है, जिसको हम कहते हैं जार्गन्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की भी एक अपनी लैंग्वेज है, जिसको जार्गन्स कहा जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उन जार्गन्स की कि आपके पास स्किल्स भी मौजूद हैं और टूल्स भी मौजूद हैं और अच्छा माइंडसेट भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या है। तो फिर तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो आइए देखते हैं कि वो जार्गन्स कौन-कौन से हैं और इसको अपने आप ज़हन में रखिए। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें नज़र आता है टॉप पे लिखा हुआ कन्वर्जन रेट। अक्सर आप सुनेंगे जी कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए या उसके साथ कॉल टू एक्शन का अक्सर लफ्ज़ यूज़ होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज़ अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पेज के ऊपर पोस्ट की, तो उसके साथ आपको अक्सर यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन नज़र आता है। उसको कहते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन। यानी कि जिस कंपनी ने उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया, वो चाहती ये है कि लोग सब्सक्राइब करें जाकर उनके चैनल्स को। तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल्स को, वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द व्यूअर्स यानी वीडियो देखने वालों से उनके पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर, यानी फ्यूचर व्यूअर्स के हिसाब से। तो वो कॉल टू एक्शन का जो बटन है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं कन्वर्जन रेट को कि कन्वर्जन रेट ऊपर गया या नीचे गया या बढ़ा या कम हुआ। इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इंगेजमेंट रेट का। यानी कि जो वीडियो आपने पोस्ट की या इश्तिहार आपने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर, वो कितने लोगों ने देखा, उसके ऊपर कितनी लाइक्स आई, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए और वो कितना शेयर हुआ। इसके थ्रू आप तयन करते हैं कि एंगेजमेंट रेट आपकी पोस्ट का अच्छा था या बुरा था। आगे हम चल के देखते हैं इंप्रेशंस और रीच के अंदर फर्क। अब इंप्रेशन से मुराद क्या है कि काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पोस्ट एड हैज बीन डिस्प्लेड रिगार्डलेस वेदर इट हैज बीन क्लिक्ड और नॉट। आपने क्लिक किया या ना क्लिक किया, डज नॉट मैटर, वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। रीच जो है वो थोड़ी सी फर्क है। रीच से मुराद है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स या काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिसीव्ड योर इंप्रेशन। कितने लोगों तक आपका वो पर्टिकुलर इश्तिहार या वो पर्टिकुलर पोस्ट पहुंची। हो सकता है एक बंदे के सामने आपकी एड के 4 या 5 इंप्रेशन आए हों। तो ये फर्क है रीच के अंदर और इंप्रेशन का। अगला कॉन्सेप्ट है अफिनिटीज का। अफिनिटीज कम यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जार्गन है। अफिनिटी से मुराद क्या है? अफिनिटी से मुराद यह है कि टॉपिक, पेजेस, इंटरेस्ट, कस्टमर लाइक अदर देन योर ओन पेज या योर ओन कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि और उस कस्टमर के क्या क्या इंटरेस्ट है और कौन कौन से पेज उसने लाइक किए हुए हैं। अक्सर हम सुनते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, ओहो ये टॉपिक बड़ा ट्रेंड हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और अफरीदी उधर छक्के मार रहा है और वो टॉपिक ट्रेंड हो गया। यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही हैं, फेसबुक पे भी वीडियोस आ रही हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का जार्गन बड़ा पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक से मुराद ये है कि उस दिन या उस घंटे कौन से ऐसे कंटेंट है, कौन सा ऐसी वीडियो है या कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। इससे हम अगर आगे चलें तो आप अगर आप मेरे पीछे देखें तो सेंटिमेंट, ये सेंटिमेंट से क्या मुराद है भाई? सेंटिमेंट से मुराद है जज्बात। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के जज्बात क्या हैं और ये लफ्ज़ डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कैसे पता लगेगा आपको जज्बात का? कमेंट को पढ़ के। एक वीडियो मैंने देखी, उसके ऊपर मेरे हो सकता है कि हंसने वाले जज्बात हों। वही वीडियो अगर किसी और ने देखी तो हो सकता है उस वीडियो को देख के उसको गुस्सा आए। तो इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट्स या सेंटिमेंट एनालिसिस। आगे है पेड मीडिया वर्सेस ओन मीडिया। बड़ा पॉपुलर जार्गन है जो यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में। पेड मीडिया से मुराद है कि आपका इश्तिहार किसी और वेबसाइट के ऊपर आप पैसे दे के दिखा रहे हैं, जबकि ओन मीडिया जो है वो ओन मीडिया से मुराद ये है कि इश्तिहार आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो रहा है। आगे चलिए, तो आगे चल के हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या मुराद है? इससे मुराद वो लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं।
अक्सर लोग यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको नजर आएंगे कि जिनका कंटेंट बहुत सारी दुनिया देखती है, इंजॉय करती है। कभी कभार वो हंसी मजाक वाला कंटेंट होता है, कभी कभार वो इमोशनल कंटेंट होता है। तो कुछ कंपनीज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके अपना इश्तिहार लोगों तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि लोग उनको ऑलरेडी चूंकि देख रहे होते हैं, तो कंपनी के लिए आसान हो जाता है अपना इश्तिहार ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने। उससे आगे है जी हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड है चाबी टू योर वेबसाइट। जी हाँ, एसईओ के अंदर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आपने एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है, तो उसके अंदर कीवर्ड का अल्फाज आपको बार बार सुनने को मिलेगा। मीम और वायरल, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल की जनरेशन के अंदर बड़े कॉमन हो रहे हैं और बहुत सारी दुनिया जो है करंट जनरेशन में उसको यूज़ कर रही है। मीम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अक्सर आपने फेसबुक पे देखा होगा कि एक पिक्चर है, उसके नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, बड़ी फ़नी सी पिक्चर है, उसको हम मीम कहते हैं। और वायरल का मतलब है पॉपुलर होना, यानी कि वो पिक्चर जो पॉपुलर हो गई वो वायरल है। और सबसे आखिर में हमारे पास आता है एनालिटिक्स या हिस्टोरिकल डाटा। बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे कि यार ये एनालिटिक्स होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स लाके दो, कंज्यूमर के बारे में बताओ एनालिटिक्स के थ्रू। कोई मुश्किल चीज़ नहीं। इससे मुराद ये है वो सारा डाटा जो वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा है आपकी कैंपेन के रिलेटेड, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो जो डाटा है उसको हम एनालिटिक्स कहते हैं, जिसको यूज़ करके आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट जार्गन्स के बारे में बात की, डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बात की। आपने इसको याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, और कंपनी को पता हो कि यार इसको टूल्स भी पता है, स्किल्स भी पता है, और ये तो हमारी लैंग्वेज भी जानता है।